शेख वकास अकरम हमारे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। शेख साहब, कितना खदशा आपको लग रहा है कि हुकूमत ये स्टेप को ले सकती है, नाअहल कर सकती है? देखें, हुकूमत ने तो नाअहल नहीं करना, ये तो स्पीकर की डिस्क्रेशन होती है एंड अपेरेंटली फिलोसॉफिकली तो वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस है। और ये उनकी जिम्मेदारी थी कि जब एप्लीकेशंस दी गई थी, तो जैसे माजी में मेरी सारी एप्लीकेशंस एंटरटेन हुई हैं, क्योंकि जब भी कोई मुझे केसेस की वजह से, जो झूठे केसेस ये मुझ पे बनाते हैं, उसकी वजह से मुझे कई माह तक जो है वो रिपोर्ट देना पड़ता था, क्योंकि छापे पड़ते थे, आपको याद है। तो हम उस वक्त एप्लीकेशन देते थी, वो ऑन रिकॉर्ड हैं। और इसी तरीके से ये जो पिछला अरसा भी गुजरा, इसमें भी एप्लीकेशंस आई हैं, इनको प्रोसेस करनी चाहिए थी। ये तो उनका अपना हाउस है, उनके अपने लोग हैं, ये तो उनकी अपनी जिम्मेदारी है। जो हमारा काम था हमने वो पूरा कर दिया है। बाकी आपने कहा जी कितने चांसेस है, आपने इंट्रो में बात की। देखें, फरिया, बात तो बड़ी सिंपल सी है। इन्होंने एक प्लान बनाया हुआ है, एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत इन्होंने इमरान खान की सीटें छीननी हैं। वो लोग जिनसे इनको तकलीफ है, इन्होंने उनके हल्के खाली कराने हैं। किसी को फैसलाबाद में सजाएं दे रहे हैं, किसी को मियांवाली में सजाएं दे रहे हैं, किसी को कोट लखपत में की ट्रायल में सजाएं हो रही हैं, अडियाला वालों को सजाएं हुई हुई हैं। तो ये कौन सा कोई वही का, इधर से नहीं कान पकड़ेंगे तो उधर से पकड़ लेंगे, यहाँ से नहीं करेंगे तो 1.5 महीने बाद किसी ट्रायल के अंदर झूठे केस में वो करके कर देंगे। तो ये चीजें मैटर नहीं करती हैं। हमें प्रोसीजर कोई ना बताए, हमसे ज्यादा प्रोसीजर कोई नहीं समझता। ना हमें कोई ये बताया कि आगाही रहनी चाहिए थी। हमें सारी आगाहियां हैं। आप लोगों के हालात क्या हैं, वो आगाहियां भी सारी दुनिया को है। सारी दुनिया को पता है कि एक तरफ वकास अकरम को आप इश्तिहारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप नॉन अवेलेबल वारंट निकाल के बैठे हैं। मैं क्यों गैर हाजिर था और क्यों मेरी लीव एप्लीकेशंस गई थी? इसलिए कि आपने मेरे पे झूठे केस किए हुए इस्लामाबाद में, जिनकी हमने हाई कोर्ट में को की हुई है, अपना पेशावर हाई कोर्ट में वो ओमनी अप्लाई की हुई है कि हमें बताया जाए कि टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, क्योंकि जो नंबर हमारे पास है, कहा जाता है कि उससे काफी ज्यादा है। तो अदालत में रिपोर्ट पेश करेंगे। तो उसमें बहुत सी जगहों पे, बहुत सुन लें जरा, बहुत सी जगहों पे नॉन अवेलेबल वारंट्स हैं। तो उससे बचने के लिए नॉन अवेलेबल वारंट्स, ताकि हमें तफसील मिले, हम अदालतों में पेश हो। हम नहीं गए, सारी दुनिया को पता है। पीटीआई के मेजॉरिटी बंदे रूपोश रहे हैं और सारे हाजिरियां की एप्लीकेशन देते रहे हैं एब्सेंस की। तो ये कोई नया काम नहीं है। ये तो 40-50 साल की तारीख में ये इमरान खान की पार्टी में नए नए तजर्बे कर रहे हैं और ये अपना जमहूरियत का और पार्लियामेंट का मजाक बनवा रहे हैं। इनकी बात पे कौन यकीन करेगा? आप मुझे बताएं। ये तारड़ साहब जो है, ये जो गुफ्तगू अभी कर रहे थे कि हुकूमत को हेल्प, किसने इनसे हेल्प मांगी? हाँ, आप मुझे ये बताएं, इनकी बात पे कोई यकीन करेगा? पाकिस्तान में क्या हो रहा है? मेरे अल्लाह के हाथ में सारी चीजें। देखें मेरी बात, हम रुपोशियों में थे कि मेरे रब की ज़ात ने इमरान खान के सदके उनके नाम पे हमें बगैर गए हुए वहां से एमएनए बनाया। ये सीटें खान की है, खान के नाम पे कुर्बान होती है, तो 100 दफा हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमें ये खुशी जरूर होगी कि हम अपनी पार्टी के पीछे, लोग कहते हैं ना, लोग यहाँ कहते होते कि ये देखें जी, ये तो सीटों के चस्कों में पड़े हुए हैं और सीटों के पीछे ऐसे कर रहे हैं। कौन सी सीटें? खान के नाम पे कुर्बान। ले लें, जितनी ले सकते हैं ले लें, मगर अगर ये समझते हैं कि इससे को खामोशी हो जाएगी, तो वो किसी कीमत पे नहीं होगी। हाँ, इनका जमहूरियत का और पार्लियामेंट का, ये जब जाएंगे ना दुनिया में, जो मजाक बनेगा वो देखेंगे। तो जो आएगा हम बिल्कुल उसके लिए तैयार हैं। अल्लाह ताला की ज़ात इज़्ज़त देने वाली है, वही ज़िल्लत देने वाली है। इज़्ज़तों ज़िल्लतों का, इक़्तिदार का फैसला मेरा रब करता है। और ये याद रखिएगा, मैं पहले कहूँ कि सदा शाही सिर्फ मेरे अल्लाह दी है। अल्लाह के अलावा शाही सदा किसी की नहीं है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। एब्सोल्युटली राइट। सो बैरिस्टर गौहर जो ये कह रहे हैं कि छुट्टी की दरख्वास्तें जमा करवाई गई लेकिन ईवान के सामने नहीं रखी गई, तो ये जानबूझकर किया स्पीकर ने? देखिए, ये तो बताएं। वो मैंने स्पीकर साहब को एप्लीकेशन एक लिखी है, वो उन तक मैंने भिजवा दी है कि जी मैं तो, हम तो सारी लीव्स देते रहे हैं जो है, और वो मैंने तो, ये बिल्कुल बेसलेस बात है। मैंने तो कह दिया। मैं इसके ऊपर ज्यादा बात इसलिए नहीं करना चाहता कि मेरे रोने धोनों से और लोगों के रोने धोने बहुत हैं। लोगों को 10-10 साल की सजाएं हुई हुई है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी डिस्क्वालीफाई हो गए, उनकी सीटें भी चली गई हैं और ऊपर से उनको सेंटेंसेस भी हो गई हैं। और कईयों को ये प्लान करते हैं। देखिए, इनके प्लान कौन से छुपे हुए हैं? आप इस्लामाबाद में शाम को किसी सहाफ़ी के साथ बैठ जाएं, वो आपको सारी स्टोरी सुना देगा। टीवी पे बताए ना बताए, लिखे ना लिखे, आपको सब कुछ बता देगा कि क्या ये कर रहे हैं,
किस तरीके से ये कर रहे हैं और ये कैसे बेनिफिशियरी है। मतलब है नवाज शरीफ साहब को आपने कितनी दफा देखा है पार्लियामेंट के अंदर, मगर क्योंकि उनका स्पीकर है तो चाहे साल बाद आके कंडोल करा लें, चाहे एप्लीकेशन हम तो हमारे सामने थोड़ी चीजें आती हैं। तो ये इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे लिए चैलेंज और मिशन बहुत बड़ा है और वो जो है वो ये चीजें उसके रास्ते में रुकावट नहीं हो सकती। अल्लाह ताला की जात करम करने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से। राइट। सो बैरिस्टर गौहर ने ये भी कहा है कि ज़िमनी इलेक्शन के बॉयकॉट के इशू पर बात होगी अभी खान साहब से। पता नहीं है मुलाकात कब होगी। इट्स वेरी क्लियर, नहीं सो फार इट्स वेरी क्लियर। खान साहब का जो कल मैसेज आया है उसमें ट्वीट में उन्होंने दोबारा इसको कह दिया है कि बिल्कुल वो नहीं ज़िमनी में पार्टिसिपेट करना। खान साहब वर्ड्स इज आवर पॉलिसी एंड दैट हैज बीन डिसाइडेड अनलेस एंड अनटिल इलेक्शन के कागजात वापस करने से पहले या इलेक्शन से पहले कोई और वफद अंदर जाए या जैसे मुलाकातें होती हैं जो कि आजकल नहीं हो रही हैं, बिल्कुल नहीं हो रही हैं। फैमिली को दूर रखा गया है, वकला को दूर रखा गया है, मीडिया को दूर रखा गया। आपको याद होगा साइफर में फरिया नल एंड वॉइड हो गया था। ये मीडिया और साफियों को और वकला को और फैमिली को अंदर नहीं जाने देते थे। हम हाई कोर्ट में चले गए, हाई कोर्ट ने साइफर का 2 दफा ट्रायल नल एंड वॉइड किया कि जो ट्रायल वकला और मीडिया और फैमिली की गैर मौजूदगी में होगा वो इलीगल होगा। याद है आपको? अब ये तोशाखाना में भी वही कर रहे हैं, अब ये तोशाखाना में भी वही कर रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अगर कोई मुलाकातें हुई और किसी बंदे ने जाके खान साहब को कन्विंस कर लिया अदरवाइज कि जी इसके ये प्रोज हैं और ये कॉन्स हैं, खान जो हुक्म दे देगा, जब तक खान का कोई नया हुक्म नहीं आता यही हुक्म है जो है वो यही है कि पार्टिसिपेट नहीं करना। ओके, इंटरेस्टिंग। फिर मियां अजहर की नशिस्त जो है 129 उस पे तो अजहर साहब करवा चुके हैं कागजात नामजद की जमा। देखिए वो उस वक्त कोई इबाम होगा ना तो उन्होंने करा दी होंगे, कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ दरखास्तें देने से तो नहीं ना कोई बंदे इलेक्शन लड़ जाते होते, इलेक्शन तो लड़ने से लड़ा जाता है ना जी। कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे साहब ने कोई गलत काम नहीं किया है और भी दोस्तों ने जमा करा दी है क्योंकि पहले मैसेज में इबाम था, कागज जमा हो गए थे, उसके बाद दूसरा मैसेज आ गया, दरखास्तें वापस हो जाएंगी। बट थोड़ा सा फर्क भी है, वहाँ पे उनके वालिद की डेथ हुई है, वो सजा की वजह से नहीं हुई है सीट तब्दील, तो हो सकता है ये पॉलिसी जब पॉलिसी होती है ज़िमनी इलेक्शनों की तो वो उसमें ये वाली डिफरेंशिएशन नहीं होती जो आप बता रही हैं। ओके, ठीक है। सो हमारे प्रोग्राम में अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि हम फैसला कर रहे हैं, मशावरत कर रहे हैं कि बॉयकॉट करो पार्लियामेंट का। आज असद कैसर साहब ने भी यही बात की है, ये डिसाइड हो गया है कि बॉयकॉट करना है? नहीं जी, हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस चीज़ का बॉयकॉट करना जी? पार्लियामेंट का। आप पार्लियामेंट के देखें, ये जो सजाएं हमारे लोगों को हुई हैं, जिस तरीके से हो रही हैं, जिस तरीके से सीटें खाली हो रही हैं, वो जो बायकॉट है वो तो एक एहतजाज की एक सूरत होती है और वो उनका हक है। अभी तक फाइनल हमारी मीटिंग इस वक्त चल रही है, एज वी स्पीक। मैं वो उस मीटिंग से निकल के आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ एंड आई विल जस्ट गो इन 5 मिनट्स, आई विल गो बैक। तो उसमें अगर कोई फैसला हुआ आज वाली मीटिंग में हुआ तो आपसे शेयर कर लेंगे, नहीं तो अगली मीटिंग में हो जाएगा। समथिंग इज बीइंग डिस्कस्ड बट इट हैज नॉट बीन डिसाइडेड येट। ओके, राइट। सो गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से कह रहे हैं कि बहुत जल्द आने वाली है अदम एतमाद। वो बंदे आपने चेक कर लिए उधर अपने? हमें किसी को चेक करने की जरूरत नहीं है। ये बंदे अल्लाह ताला की ज़ात के बाद खान साहब के जो है मोहब्बत में ये आगे आए हैं। रब की ज़ात ने इनको MPA बनाया है। खान की ये सीटें हैं और ये देख लें कि कोई आदमी अपनी नस्लों की सियासत ख़राब नहीं करना चाहता। ये कमिटेड लोग हैं, इनको तोड़ने की हमेशा कोशिश की जाती है। ये खान को छोड़ के नहीं जाते, ना जाएंगे। गिद्दड़ बबकियों से परहेज़ करें। चीफ मिनिस्टर जो है तहरीक इंसाफ के ऑलरेडी आपको कह सके हैं, वन लाइनर, ब्रिंग इट ऑन, आ जाओ, कहानियाँ छोड़नी बंद करो। क्यों ये मीडिया और कोई तुम्हारी परफॉर्मेंस नहीं है, कोई बात नहीं है, मीडिया से करने का बहाना नहीं है। तहरीक इंसाफ के साथ ये करने के यहाँ वो तुम्हें रोका किसी ने, करो यार। आगे कोई कमी रहेगी तो भी करके देख लो। मैं गिद्दड़ बबकियां मैं इंज कर देंगे तो कर दो ना। किसी ने रोकया है तुहानू? किसी ने कोई तुहाडे नाल मुंशी भेजा कि ना करो, कोई तरला किया तुम्हारा ना करो, करके देख लो तुम। सो 14 अगस्त का क्या प्लान है आप? 14 अगस्त देखें जी, सिंबॉलिक है, जश्न आज़ादी है। अल्लाह ताला ने हमें ये मुल्क अता किया था, ये कलमे के नाम पे जो है ये मुल्क जो है बनाया। और खान साहब का तो बड़ा क्लियर नैरेटिव है इसके ऊपर कि आज़ाद तो हम हो गए थे मगर हकीकी आज़ादी, ये जो निज़ाम को इन लोगों ने हाईजैक किया हुआ है, ये जो मैंडेट के डाकू हैं, जिस तरीके से उन्होंने कब्जा जमाया हुआ है इस मुल्क की
मुईशत पे, असास पे, सियासत पे किस तरीके से ये मैनेज करके हम पे मुसल्लत हो गए हैं। तो हकीकी आज़ादी जो है वो इनसे लेनी है, इन लोगों को इक़्तिदार से हटाना है, और उसके लिए चाहे बार कुर्बानी देनी पड़े, जो कि हम दे रहे हैं, बार-बार देनी पड़े, बार-बार निकलना पड़े, फतह हो, पसपाई हो, चलते रहना है और आवाज़ उठाते रहे, वो होता रहेगा। तो उस हवाले से 14 अगस्त सिंबॉलिक है, जश्न आज़ादी है, आज़ादी का जश्न है। बट हकीकी आज़ादी के लिए भी इससे ज़्यादा सिंबॉलिक दिन और कोई नहीं हो सकता, जहाँ ये सब इस बात की अदा करेंगे कि हमने इस आज़ादी के लिए भी उसी तरह कमिटमेंट से खड़े होना है जिस तरह 47 में मुसलमान खड़े हुए थे इस मुल्क की आज़ादी के लिए।